शांति। आज का विषय है एकाग्रता। भक्ति में भी लोग बहुत पुरुषार्थ करते हैं मन को एकाग्र करने के लिए, और जब हम ज्ञान में आते हैं तो ये एक बहुत विशेष टॉपिक हमारे योग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहायक है। तो एकाग्रता शब्द तो हम बचपन से सुन रहे हैं, है ना ऐसा, कि मन एकाग्र रहे, कंसंट्रेटेड रहे, ताकि क्योंकि जहाँ पर मन एकाग्र फोकस रहेगा वहीं पर सब सिद्धियाँ मिलेंगी। यदि मन एकाग्र नहीं है तो सिद्धियाँ भी, सिद्धि माना सफलता नहीं मिलती। आज कोई स्कूल में विद्यार्थी पढ़ने जाता है, वो भी एकाग्र होके नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, है ना ऐसा। तो ऐसे हम भी गॉडली स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, हम भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक पढ़ाई, जीवन को परिपूर्ण करने की पढ़ाई, संपूर्ण बनने की पढ़ाई। आज भी बाबा ने मुरली में कहा हमारा जो ये पढ़ाई है वो है द बेस्ट। लौकिक दुनिया में ICS बेस्ट होती है, और यहाँ पर ये 16 कला संपूर्ण बनने की पढ़ाई है, द बेस्ट पढ़ाई है। मतलब इतनी मन की एकाग्रता हो तब जाकर के ये सब कलाएं हमारे जीवन में आएंगी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ 4 या 5 प्रकार की एकाग्रता। तो पहली एकाग्रता है हमारी पॉजिटिव रहने की एकाग्रता, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं स्नेह, आत्मिक भाव की एकाग्रता। हम और लोगों के साथ रहते हैं, घर में रहते हैं, तो ये एकाग्रता की हर एक के प्रति मेरा स्नेह रहे, आदर सत्कार रहे। हाँ, उसमें हमारे मन में जो फीलिंग्स खराब हो जाती हैं, वो जो फीलिंग्स जिसको हम कहते हैं इल फीलिंग्स, खराब फीलिंग्स, वो जब हो जाती हैं तो वो एकाग्रता टूट जाती है। तो पहली एकाग्रता है कौन सी? स्नेह, आत्मिक एकाग्रता, कि सभी के प्रति हमारा स्नेह रहे। थोड़ा सा भी ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा तो एकाग्रता खत्म, मन में और बातें आ जाएंगी। दूसरी है मन की एकाग्रता। मन जो है सदा एक शिव बाबा में टिका रहे और किसी तरफ ना जाए, तो उसको हम कहते हैं प्रीत। हाँ, उसके साथ प्रीत है हमारी, प्रतीक, जैसे हमारा मन जो है उसके प्रति प्रीत में रहे, तो वो भी एक एकाग्रता में आता है। तो हमारे मन में और किसी के प्रति, इंसान, वैभव, जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया में आकर्षित करने वाली, वहाँ प्यार हो जाएगा तो भगवान के साथ प्यार कम हो जाएगा। तो इसलिए ये भी जरूरी है मन की एकाग्रता, मन को एक में टिकाना। तीसरी है एकाग्रता, वो है खुशी, खुश मिजाज, खुशी में रहने की एकाग्रता। दुनिया में कई बातें आएंगी हमारे जीवन में, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, तूफान आएंगे, क्या क्या बातें होंगी। बाबा तैयारी तो बता रहे हैं ना, सारी दुनिया में क्या क्या होगा, नेचुरल कैलामिटीज़ होंगी, कई बातें आएंगी उस समय। और हमारी जो एकाग्रता है वो है कि कुछ भी हो जाए हमारी खुशी खत्म ना हो। खुशी की एकाग्रता, खुश रहें सदा। और चौथी है एकाग्रता स्मृति की एकाग्रता, कि हमारी स्मृति में कोई भी प्रकार का उधेड़ बुन ना चलता रहे, कन्फ्यूजन ना हो,
जैसे ये एक बिजली होती है, यदि ये ठीक तरह से नहीं है, थोड़ा सा भी फ्लिकरिंग होती है तो दिखाई ठीक नहीं देता है। तो ऐसे ही हमारी जो स्मृति है, कॉन्शियसनेस, वो हमारी स्मृति में जो है वो एकाग्रता चाहिए। वो है एकाग्रता, एक बाबा की याद की एकाग्रता, और दूसरा ज्ञान सिमरन करने की एकाग्रता, ये वाली एकाग्रता चाहिए। मन एक में रहे, इधर उधर भटके नहीं। तो सारे दिन में हम ये देखें अपने जीवन में कि हमारा मन जो है एक टिक है। बातें आएंगी, क्या हम खुश रहते हैं या नहीं रहते हैं। यदि मन चिंतित हो जाता है, उधेड़ बुन में चला जाता है, या किसी के प्रति विरोध की भावना में चला जाता है, तो माना मन की एकाग्रता खत्म हो गई, जो वो खुशी थी वो गुम हो गई। तो इसलिए हमको खुश रहना है, कुछ भी हो जाए, और पॉजिटिव कितना रहना है ये बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, कोई कुछ बोल देता है तो हमारे मन के अंदर ये जो भावनाएं होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, परिवर्तन हो जाती हैं, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया तो विरोध या दुश्मनी की भावना आ जाती है, परंतु ये ना आए, हाँ, क्योंकि बाबा ने हम सबको ज्ञान समझा दिया है। कौन सा ज्ञान? कि ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजा रहा है। आज भी बाबा ने कहा था ना मुरली में, शिव बाबा की महिमा अलग है, कृष्ण की महिमा अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। लेकिन इस कलयुग में बाबा ने कहा अंधेर नगरी है, चौपट राजा हैं, सब मिक्स करके बैठ गए, मुंझारा है। तो ऐसे ही हर एक का अपना अपना पार्ट है, ये बहुत समझना जरूरी है। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। अच्छा, जिसका अपना पार्ट होगा उसको हमको क्या करना है। जैसे आप देखो नाटक देखते हैं तो डायरेक्टर अलग होता है, एक्टर अलग होता है या नहीं। तो आपस में दो एक्टर लड़े हैं तो किसके पास जाना पड़ता है? डायरेक्टर के पास, पूछने के लिए कि इसका क्या पार्ट है, मेरा क्या पार्ट है या नहीं। यदि एक एक्टर दूसरे एक्टर को डायरेक्शन देने लग जाए तो क्या होगा? वो कहेगा तू क्यों डायरेक्टर बनता है मेरा, मैं तो एक्टर हूँ, तू भी एक्टर है या नहीं। जाना किसके पास होता है? डायरेक्टर के पास, क्योंकि डायरेक्टर के पास हर एक का वो लिखा हुआ होता है ना, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसके पास सारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, किसको क्या परफॉर्मेंस करनी है, किसको क्या एक्ट करना है। हाँ, तभी तो इतनी प्रैक्टिस करते हैं ना वो लोग, रिहर्सल करते हैं, कुछ भूल ना जाए। हाँ, तो हम भी कौन हो गए? एक्टर। तो एक्टर माना पार्ट, जिसका हर एक का अपना पार्ट है। तो हर एक का पार्ट बहुत अच्छा है। हाँ, तो हम लोग कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, इसका अच्छा है उसका अच्छा नहीं है, लेकिन सबका ही अच्छा है। जो अपना पार्ट बजा रहा है उसको हमको साक्षी होकर के देखना है। तो जब हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव रहने में एकाग्रता, जरा भी नेगेटिव हुई तो मन भटक जाएगा, फिर मन नेगेटिविटी में चला जाएगा, औरों की बातों में चला जाएगा। इसलिए पॉजिटिव रहने के भी एकाग्रता चाहिए। और मन को भगवान के प्यार में एकाग्र करने के लिए विशेष क्या पुरुषार्थ चाहिए? हाँ, क्योंकि मन इधर उधर भटक सकता है। कहते हैं मन में 1 मिनट में कितने विचार होने चाहिए। यदि हमारे 40 विचार मन में चलते हैं तो टेंशन पैदा होती है। 20 विचार चलते हैं तो ईर्ष्या द्वेष आ जाती है। यदि 4 या 5 विचार चलते हैं तो जो ये 7 गुण है ना आत्मा के, शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद, ये ओरा सब जगह फैलता है, इसके वाइब्रेशन फैलते हैं। यदि 2 विचार चलते हैं मन में, खाली 2, और कोई विचार नहीं, खाली 2, मैं और मेरा, दादी बार बार सुनाती है ना, मैं कौन और हाँ, यदि ये 2 विचार आपके मन में रहे तो
अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति, ये एकाग्रता की शक्ति है, नहीं? यदि 2 से भी चलो 5 तक भी आपके मन में विचार चलते हैं, 5 विचार, तो भी आप सेफ हैं, क्योंकि आपके अंदर जो झरना है गुणों का, जो 7 गुण है आत्मा में, तो वो जो उसकी जो ऑरा है, ऑरा समझते हैं ना, उसके जो वाइब्रेशंस हैं, जैसे दादी आती है हॉल में, सबको खुशी हो जाती है, कुछ शिफ्ट हो जाता है सबके दिलों में, तो उसको कहते हैं ऑरा। तो उनकी जो एनर्जी है बहुत हजारों मील तक पहुंच गई, सारे डायमंड हॉल में पहुंच गई, सबकी फीलिंग्स खुशी की आ गई। तो ये जो ऑरा है, ये जो किरण है, ये जो शक्ति है, ये जो सुख है, आत्मिक सुख, ये जो गुणों का सुख है, वो फैलता है। यदि हमारे मन में 15 विचार आ गए या 20 विचार आ गए तो क्या होगा? हाँ, वो विचार इतने सारे लेवल तक पहुंच गया, 15-20 चल रहे हैं मन में, तो क्या होगा? मन गुस्से में भी जा सकता है, ईर्ष्या में भी जा सकता है, द्वेष में भी जा सकता है। 40 तक पहुंच गया तो क्या होगा? टेंशन में चला जाएगा। तो हम सबको अपने मन की एकाग्रता भी देखनी है। कितने विचार मन में चलते हैं? 2 चलते हैं, 5 चलते हैं, 15-20 चलते हैं, या 40 चलते हैं? कितने? तो टेंशन में बैठे हैं, या ईर्ष्या द्वेष में बैठे हैं, या 7 गुण आत्मा के सब वातावरण को बहुत सुंदर बना रहे हैं, या अति इंद्रिय सुख में है? ये मन की एकाग्रता ही तो है। जितना कम सोचेंगे उतना मन फोकस रहेगा। बहुत सोचने से मन की शक्ति खत्म होती है। कहते हैं ना, हम लोग सब स्कूल में पढ़ते थे, एकाग्र होके पढ़ो, हाँ, एकांत में पढ़ो, कहते हैं ना, शांति से पढ़ो, एकाग्र होके पढ़ो, क्योंकि तो आपकी बुद्धि वो समझ सके उस बात को। यदि बुद्धि में और बातें होंगी तो समझ नहीं पाएंगे। तो मन की एकाग्रता वो है कितने विचार हमारे मन में चलते हैं। भटका हुआ मन तो नहीं है कहीं। हाँ, भटके में भी 2 बातें हैं ना, व्यक्ति और वैभव, या पास्ट। पास्ट में भी चला गया मन, बीती बातों को याद कर रहा है मन, क्या उसको एकाग्रता की शक्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो आपको क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ एकाग्रता किसको कहते हैं? कितने विचार होने चाहिए मन में? 2। कौन से? मैं और मेरा कौन, बस ये 2 विचार। और इतनी बातें जो आती हैं सारे दिन में, वो यदि हमारा मन उसमें चला गया तो वो अतीन्द्रिय सुख, वो जो 7 गुणों का अनुभव है आत्मा को, वो नहीं होगा। वो जो एनर्जी बनती है जिससे, वो नहीं होगी। फिर तो टेंशन वाली एनर्जी बनेगी, या ईर्ष्या द्वेष की बातें करते रहेंगे, या लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे। हाँ, तो एक बार जो बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा, उन्होंने एक दीदी को भेजा, सभी ब्राह्मणों के कमरे में देख के आओ, कौन तपस्या कर रहा है दिन में, या कौन लड़ रहा है, या कौन सो रहा है? ये लगन तपस्या की कि आराम भी नहीं करना, हमको उसी समय में अपनी शक्ति बनानी है, क्योंकि समय बहुत कम है। कभी भी बाबा ने कहा ना, किसी को कुछ हो सकता है। उस दिन भी बाबा ने कहा व्यक्त मुरली में, कोई भरोसा है? कुछ कोई भरोसा नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो समय मिला है, अभी थोड़ा भी मिला है, आज का भी दिन मिला है, अभी भी 1 घंटा मिला है, तो इस घंटे में भी हमारे मन में जो है कौन से विचार चलने चाहिए? वो 2 बातें, एक है बाबा का याद और दूसरा है ज्ञान का विचार। तो बाबा की याद का मतलब क्या है? हाँ, मन जो है बाबा को याद करे। बाबा कहते हैं ना, महिमा करो बाबा की,
बहुत प्यार से। ऐसे थोड़ी कि बाबा कोई भूखा है महिमा का, लेकिन यदि हम बाबा की मन में दिल से बहुत प्यार से एक टिक हो करके उसके जो गुण हैं उसको हम सोचते हैं, तो वो गुणों का अनुभव हमारे जीवन में होने लगता है। याद का मतलब तो यही है ना, उसके अनुभव करना, बाबा की वाइब्रेशंस को, बाबा के प्यार को, बाबा के विजडम को, बाबा की शक्तियों को हम अनुभव कर रहे हैं। आज हम कोई पास्ट की बात याद करते हैं, 10 साल पहले किसी ने कुछ बोल दिया था, वो याद करते हैं तो क्या अनुभव होगा? कटुता, नहीं, कोई ना कोई अलग प्रकार के वाइब्रेशन हमको डिस्टर्ब कर देंगे। और बाबा की याद हमारे मन की जो तरंगे हैं, जो हमारे विचार चल रहे हैं, उसको वो प्रभावित करती हैं। क्योंकि बाबा के पास बहुत अनगिनत सुंदर वाइब्रेशंस हैं, विचार हैं, आइडियाज़ हैं, इंसाइट्स, बहुत कुछ है बाबा के पास। लेकिन यदि हमने पहचाना है बाबा को, समझा है बाबा को, उस दिन भी बाबा ने कहा ना संडे को, जानना और मानना। यदि हमने उसको जान लिया, मान लिया कि वो क्या है, क्या हस्ती है वो। एक बार हम लोगों ने दादी गुलजार से पूछा था कि क्या हम कैसे समझे हम बाबा को याद कर रहे हैं। उसकी एक निशानी दादी ने बताई थी कि जैसे आपका सारे दिन में कुछ काम करना हो, तो आप बाबा को, जो हम कहते हैं ना हिंदी में हाजरा हजूर, बाबा आप आ जाओ, हाजिर हो जाओ, मतलब आपका एक संकल्प बाबा के पास पहुँचे और बाबा हाजिर हो गए, और आप जो बात सोच रहे थे कि क्या करूं, कन्फ्यूजन थी, दुविधा थी, उसमें ना जाकर आपने बाबा को याद किया और बाबा हाजिर हो गए और आपको कोई ना कोई प्रकार का आंसर या कोई आइडिया बाबा ने दे दिया और वो जो समस्या थी वो हल हो गई। किसको अनुभव है ये? आप सबको अनुभव है ये बाबा की याद का, कि कभी भी कोई समस्या आती है और आपने बहुत प्यार से बाबा को याद किया हो, तो वो जो आपका वाइब्रेशन है वो बाबा के पास पहुंचा और आपको दूसरे सेकंड में ये फील हो गया कि वो बात जो मुश्किल लग रही थी वो अब आसान हो गई, या जो बात समझ नहीं आ रही थी वो समझ आने लगी, या कुछ उपाय नज़र नहीं आ रहा था अभी नज़र आने लगा। ये बहुत सूक्ष्म जो बाबा हमको मदद करते हैं। लेकिन ये जब मन एकाग्र हो तो तब ये कैच कर सकते हैं। तो इसलिए मन की एकाग्रता बहुत अपने जीवन में ज़रूरी है। नहीं तो दुनिया में तो आजकल कितने आकर्षण हैं, विकर्षण हैं, डाइवर्शन हैं, कितनी बातें हैं, कहीं पर भी मन खींच सकता है, कहीं पर ही जा सकता है मन, होता है या नहीं? आजकल के समय में, आजकल के समय में तो मन कहीं पर भी खींच सकता है। इसलिए मन को सबसे ऊंच से ऊंच हस्ती जो है शिव बाबा, जो परम आत्मा है, जो सर्वशक्तिवान है, उसकी पहचान से यदि हम उसको याद करते हैं तो मन में वो पावर आनी शुरू हो जाती है। तो वो एकाग्रता की शक्ति का लाभ है। तो इसलिए हम जो भी काम करेंगे एकाग्रता से करेंगे तो जरूर लाभ होगा ना, सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ऐसा तो नहीं कहेंगे हमने किया तो ठीक था लेकिन कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया, कुछ सक्सेस नहीं मिली, ये नहीं बोलेंगे फिर, लेकिन हमको सफलता मिलेगी। दूसरी बात है हमारे एकाग्रता की, जो हमारे जीवन में एकाग्रता नहीं बन पाती है। कोई ना कोई, क्योंकि आदत होती है, कोई ना कोई पुराने संस्कार होते हैं, वो 2 या 3 ऐसे संस्कार होते हैं जो कमज़ोरी के होते हैं, हम सब में हैं। 2-3 अच्छी बात भी है हमारे अंदर, 2-3 कोई कमज़ोरी के संस्कार हैं, क्योंकि सारे 5000 वर्ष में आत्मा 5
विकारों के अधीन होकर काम किया है, रहे हैं लोगों के साथ, हैं, लोभवश होके काम किए, मोहवश होके किए, ईर्ष्या के वश हो, मालूम नहीं था, हाँ 2500 वर्ष तो किया होगा ना। आत्मा जो है उसके अंदर ताकत खत्म हो चुकी है, तो कोई ना कोई प्रकार की कमजोरी आत्मा में है। जैसे मान लो कई ऐसे संस्कार होते हैं, सेंसिटिविटी समझते हैं, नाजुकपना। हाँ, छोटी छोटी बात में हम अपसेट हो जाएं, छोटी बात में हम रिएक्ट करना शुरू कर दें, छोटी बात में हम मूड ऑफ करके बैठ जाएं, या मन में कोई प्रकार के बहुत चिंतन में चले जाएं, या किसी की विरोध की भावना हमारे अंदर आ जाए। कोई ना कोई प्रकार की आत्मा में कमजोरी है जिसके कारण ये होता है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि मुझ आत्मा के अंदर कौन सी एक या दो विशेष कमजोरी है, उसको पहचानना भी जरूरी है, क्योंकि वो एकाग्रता में बाधक डालेगी या नहीं डालेगी। हैं, हम करने लगेंगे बाबा को याद, वहाँ जिससे प्यार करते हैं इंसान से वहाँ चला जाएगा मन, या खाने पीने में चला जाएगा मन, होता है या नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने को पहचानो, माना अपनी कमजोरी को भी पहचानो कि मेरे अंदर कौन सी एक विशेष कमजोरी है जो आपको ही पता होगी, है, लेकिन उस कमजोरी को हम खत्म करें। हाँ, जैसे कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेके आता है या नहीं, क्यों लेके आता है, ताकि वो ठीक हो जाए। तो हमारा कौन सा डॉक्टर है अभी, शिव बाबा है ना डॉक्टर, हैं। तो उसकी जब आप बाबा की याद में बैठते हो, 1 घंटा योग करते हो, तो उस समय क्या करना होता है, हैं, ये जो बीमारी अंदर लगी पड़ी है उसको देखना होता है कि मेरे अंदर अभी तक भी, हाँ, कौन सी कमजोरी है जो अभी तक शब्दों में निकल आती है, वृत्ति से निकल आती है, आँखों से पता चल जाता है लोगों को, मेरे हाव भाव से पता चल जाता है, कोई प्रकार की तो होगी कमजोरी, है। 2500 वर्षों से आत्मा दबी पड़ी थी 5 विकारों के अंदर। ये तो शुक्र करो बाबा ने आके बताया, नहीं बताता तो अभी भी दबे रहते या नहीं है। अभी तो जाग गए हैं ना। आज बाबा ने क्या कहा, कुंभकर्ण की नींद से जागे हो या नहीं। कुंभकर्ण क्यों कहा बाबा ने, कुंभकर्ण वो 6 महीने जागता था, 6 महीने सोता था। तो उसका मतलब क्या है 6 महीने का, 2500 वर्ष हम सोए हुए थे या नहीं। आत्मा को ही भूल गए थे। मैं एक्टर हूँ, इस ड्रामा को भी भूल गए थे, डायरेक्टर को भी भूले पड़े थे, हैं, सबको भूल गए थे। क्या हालत थी। तो बाबा ने आकर जगाया, भाई तुम आत्मा हो, एक्टर हो, पाठ बजा रहे हो, भगवान के बच्चे हो, पहचानो अपने को, जाग जाओ। हाँ, और कर्मों का भी ज्ञान दे दिया कि कर्म भी कैसे करो अपने जीवन में। जाग गए हो या नहीं। अभी भी यदि हम सोए हुए हैं, उसकी निशानी क्या होगी, कुंभकर्ण तो नहीं होंगे अभी कुंभकर्ण से तो जाग गए हम लेकिन बाबा ने उस दिन बताया था, यदि हम थोड़ा भी, है ना, जो लापरवाही, सुस्ती तो नहीं होगी। अभी सुस्ती तो खत्म हो गई है ब्राह्मणों में, है या नहीं। एक होती है सुस्ती शरीर की कि आप बार बार सोना चाहते हैं, दूसरी सुस्ती होती है, हाँ, मन बुद्धि की, लेथर्जी। हाँ, उसको हम कहते हैं कि कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ नया करने का दिल नहीं करता है। क्योंकि योगी जीवन जो होता है वो एक स्पिरिट है, जैसे ओलंपिक स्पिरिट्स होते हैं ना, लोग एक्सरसाइज करेंगे, रोज अपनी हेल्थ को बनाएंगे, हैं, तूफान हो, आंधी हो, बरसात हो, वो स्पिरिट में रहते हैं या नहीं। तो ये योगी जीवन भी हमारा ऐसे स्पिरिट वाला जीवन, जिसमें हम नए से नई चीज सीखते रहें, जीवन में सीखते ही रहें या नहीं। और हम सोचे अभी हमने सब सीख लिया, वो योगी जीवन नहीं है।
वो सुस्ती वाला जीवन है और लापरवाही। लेकिन बाबा कहता है कि ये स्पिरिट रखो, ये मन में एक एकाग्रता की थिंकिंग करो कि मेरे जीवन में अभी नया टैलेंट, नई स्किल, कोई नई विशेषता या कुछ नया क्या करना है। हाँ, ये नहीं सोचना मेरे को सब आता है, अभी हम योगी बन गए। अभी तो जीवन शुरू हुआ है। योगी माना 16 कला संपूर्ण बनना। कई बार ऐसे मन में आ जाता है ना विचार, अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए, बस अभी खत्म। नहीं, जो साधारण जीवन था उससे बाबा ने निकाल कर योगी बनाया। योगी की दिनचर्या तो सबको पता है ना, कितने बजे शुरू होती है? हैं, कितने बजे? 4 बजे अमृत वेला, मुरली क्लास, फिर सारा दिन चलते फिरते। बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते किसको याद करना है? किसको याद करना है? बाबा को याद करना है, ताकि बुद्धि भटके नहीं। क्योंकि बाबा ने आज भी कहा मैं मेहरबान हूं कि तुमको पढ़ा रहा हूं। मतलब उसकी ये मेहरबानी है हमारे ऊपर। नहीं तो हम कहाँ दबे पड़े थे, अधीन थे विकारों के, नेगेटिविटी के, गुस्से के, क्या क्या जीवन चला रहे थे, लड़ाई झगड़े वाले जीवन, दुखी जीवन हैं। वहाँ से बाबा ने निकाल दिया। अभी तो आप नहीं लड़ते हैं ना किसी से, नहीं, कोई लड़े भी सही तो भी हमको नहीं, इस कर्मिक अकाउंट में नहीं जाना है लड़ने के। हाँ, बाबा कहते चलो थोड़ा सहन कर लो, लेकिन शांति का संबंध बना के रखो। कुछ चलो कोई बात हो जाती है, कोई अपमान कर देता है हमारा, हैं, कोई जान करके हमको तंग करते हैं, तो उस समय क्या सोचो, क्या सोचेंगे? जो दुनिया में जो लौकिक स्कूल होते हैं उनका एग्जाम साल में कितनी बार होता है? 1 बार या 2 बार? 2 बार। और हमारा एग्जाम रोज होता है, क्योंकि हम 24 घंटे इस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। ये फर्क है भक्ति में और ज्ञान में। भक्ति में लौकिक स्कूल में एग्जाम कभी कभी होता है, और यहाँ तो प्रैक्टिकल रोज 24 घंटे, कोई भी मिनट हमारा कोई भी परीक्षा ले सकता है। तो हम उसको कहें क्यों ले रहे अभी परीक्षा, फेल हो गए। लेकिन उस समय हम ये सोचें एकाग्र होकर कि अभी हमको कौन से गुण और शक्ति की जरूरत है। मान लो कोई आधीर्य है आपके साथ, तो कौन से गुण की जरूरत है? हाँ, आधीर्य के साथ कैसा गुण चाहिए? धीरज वाला चाहिए या नहीं? मान लो किसी के अंदर सहन शक्ति की कमी है, तो हमको कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति चाहिए। सामना तो नहीं कर सकते, लेकिन कई बार हम देखते हैं एक्सपेक्टेशंस करते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं कि ये इतने समय से ज्ञान में, ये क्यों नहीं शांति से मधुरता से बोलता। ये मन में अपेक्षा आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, वो भी नहीं रखनी। हाँ, बाबा कहते उससे भी अपने को छुड़ाओ। क्यों? क्योंकि सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी संगम युग में पुरुषार्थ में हैं, अभी नंबर आउट नहीं हुआ। तो इसलिए बाबा कहते अपने मन में ये ज्ञान का चिंतन चलता रहेगा तो कभी भी भटकेंगे नहीं हम, और बातों में नहीं जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं एकाग्रता की जो शक्ति है वो है सबसे महान शक्ति। लेकिन मेरे को तो सबसे अच्छी शक्ति लगी वो है पॉजिटिव रहने की शक्ति, कि हर बात में हम पॉजिटिव रहें, हाँ, नेगेटिव नहीं बने। कोई आकर के कुछ भी बात सुनाए, हमको नेगेटिव नहीं सुनाना है। यदि हम नेगेटिव बन जाएंगे तो क्या होगा? हमारा ही मन भटक जाएगा। तो एक की याद, एकाग्रता, एक की याद, क्योंकि याद शब्द बहुत अच्छा है। जब भी देखो आप कोई ना कुछ आप याद तो कर रहे होते हैं। अभी 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे और चाय की याद आ गई हैं। 8 बजे किसकी याद आ जाएगी? खाने की याद आ जाएगी।
कोई ना कोई याद तो आएगी, होगी या नहीं? रात के 10 बजेंगे भी सोने की याद आ गई हैं? सुबह 4 बजे किसकी याद आएगी? किसकी? बाबा की। सच्ची बात, बिस्तर की याद तो नहीं आएगी? नहीं, पक्का? क्योंकि यहाँ ठंडी नहीं है इसलिए। जहाँ बहुत ठंडी है तो वहाँ किसकी याद आएगी? रजाई की याद तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि याद तो रहती है, मन जाएगा याद में, लेकिन सबसे ऊंची ते ऊंची याद है शिव बाबा की याद। बस उसी याद में रह के सारा दिन हम काम कर्म करते रहेंगे तो हमको सक्सेस मिलती रहेगी। लेकिन उसकी विधि है, विधि यही है बस, अटेंशन, डबल अटेंशन, ट्रिपल अटेंशन। ये मन को भटकाना नहीं है बस किसी में भी। अटेंशन बहुत जरूरी है। हाँ, एक बार बाबा ने कहा था अटेंशन को भी डबल, फिर लेकिन डबल को भी अंडरलाइन करो। हाँ, इतना अटेंशन हम स्ट्रिक्ट रहें अपने मन के प्रति, अटेंशन रखें ताकि ये इधर उधर ना चला जाए। लेकिन मैंने आपको बताया ना पहले, अपना कोई ना कोई कमजोरी जो होती है वो जानना जरूरी है, क्योंकि यदि हमको आगे बढ़ना है, नहीं तो ये कमजोरी जो है हमारी एकाग्रता को डाइवर्शन में ले जाएगी, है ना। चाहते तो हैं, कई बार हमारे मन में होता है चाहते तो हैं हम 16 कला संपूर्ण बने, हम सब शक्तिवान बने, परंतु जब परीक्षा आती है, संस्कारों का टक्कर होता है, या शरीर की बीमारी आती है, या नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, उस समय घबरा जाते हैं, उस समय चिंता में चला जाता है मन। उसको एकाग्रता नहीं कहेंगे। कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। हाँ, मन भटक गया, कहाँ चला गया मन? तो ऐसे मैंने आपको बताया ना, मन के अंदर जो विचार चलते हैं, हमको प्रैक्टिस, एक एक्चुअली आसान तो है ये ज्ञान, क्योंकि एक को याद करना है हमको, बाबा को, बस। लेकिन ये 2500 वर्षों से ये संस्कार बने हुए हैं ना हमारे पुराने, ये हमारी एकाग्रता को भंग कर देते हैं। माया बाबा जिसको कहते हैं ना, माया, वो कमजोरी वाले विचार या कोई भी प्रकार के प्रभावित होने वाले विचार कोई भी हैं, वो हमारे मन को खींच लेते हैं। तो इसलिए बहुत सचेत रहना है। कुंभकर्ण तो बनेंगे नहीं अभी, कुंभकर्ण से तो जाग गए, लेकिन माया बहुत होशियार है, वो कहीं ना कहीं प्रकार से नींद दिला देती है। कौन सी नींद? अलबेलेपन की नींद, सुस्ती की नींद, लापरवाही की। लापरवाही किसको कहते हैं? बाद में कर लेंगे, दूसरे नहीं कर रहे, मैं क्यों करूं, ये लापरवाही। दूसरों को देखते हैं, उसका सपोर्ट ले लेते हैं। और सुस्ती की नींद कौन सी होती है? कल से कर लेंगे, आज आराम कर लेते हैं, है ना। ये सुस्ती हो गई, है ना। तो लापरवाही और सुस्ती ये दोनों कट्ठे कट्ठे चलते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, यदि एक कमजोरी का विचार आपके मन में चला तो धीरे धीरे वो कमजोरी का विचार आपको खींच के कहाँ ले जाएगा। हाँ, जैसे दुश्मन को कोई भी वार करता है तो उसको अकेला कर देते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा ने कहा माया भी तुमको, तुम्हारे ऊपर वार करेगी, तो ऐसा कोई कमजोरी का विचार आ जाएगा, हाँ, तो आपको जो अतीन्द्रिय सुख है, जो बाबा के साथ आपकी एकाग्रता है, उसमें के बीच में आकर संबंध तोड़ देगी। तो इसका मतलब दूसरा कोई व्यक्ति आ गया मन में, या ईर्ष्या आ गई, या द्वेष आ गया, या किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, ये वाला मन इधर से उधर खींच रहा है, तो इसलिए बाबा कहता फिर एकाग्रता खत्म हो जाती है। तो एकाग्रता का मतलब है एक की याद, और एक की याद से ही सब प्राप्ति होती है। लेकिन ये इतनी बड़ी एबिलिटी है मन की, इतनी बड़ी पावर है मन की, इसको प्राप्त करने के लिए अटेंशन चाहिए, डबल अटेंशन चाहिए, और अंडरलाइन अटेंशन चाहिए, और दूसरा बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है मन के साथ। हाँ, नहीं तो ये इधर उधर घूम आता है मन,
वेस्ट कर देता है टाइम। हाँ, या तो अपने संस्कारों का पता होना चाहिए कि कौन से संस्कार हैं जो आके बीच में इधर उधर ले जाते हैं मेरे मन को। तो अपनी बाबा कहते हैं योगी जीवन की ये जो यात्रा चल रही है हमारी, तो ये यात्रा में अपने को संभालना है। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो संभालते हैं ना अपने को, रास्ते में सड़क है, ऊपर नीचे है, गिर ना जाए, हाँ, कोई धक्का ना दे दे, होता है या नहीं? तो ऐसे ही हमारे जीवन में ये यात्रा चल रही है। हाँ, पास्ट की बातें आएंगी, चिंता की बातें आएंगी, दुख की बातें आएंगी, इन सब से निकलना पड़ेगा। क्योंकि यदि हमको ऐसी सुख और शक्ति और खुशी वाला जीवन चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं मैं साथ हूँ तो आसान है। एक्चुअली हम लोगों का तो देखो कितना आसान है। बाबा कहते हैं एकदम वातावरण भी बाबा हमको देते हैं, संग भी बहुत अच्छा देते हैं या नहीं हैं? सब जगह बाबा ने घर बना के दे दिए, स्कूल बना के दे दिए, सेंटर बना के दे दिए ताकि बच्चे जाएं और पढ़ाई पढ़ें, है या नहीं? हाँ, कितने बाबा के घर हैं, सभी जगह सेंटर्स हैं, और वातावरण भी कितना अच्छा होता है, जाकर के हम स्टडी करें, योग में बैठें। लेकिन यदि हमारा मन गपशप में है तो फिर वो योग का आनंद नहीं होता है। तो इसलिए जो बाबा ने हमको साधन दिए हैं वो हम यूज़ करें, है ना? जैसे योग का कमरा है, बाबा का कमरा है, यहाँ पर भी देखो। तो मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था 42 दिन का। 42 दिन मैंने 3-4 साल पहले 42 डेज एक ही कॉन्शियसनेस, एक ही स्मृति में 2 घंटे या 2.5 घंटे मैं रोज़ बैठती थी योग में। मेरे को खाली एक ही एक्सपेरिमेंट करना था, विदेही अवस्था। विदेही अवस्था तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपके कुछ जितने भी दिन रह गए अभी मधुबन में इधर, तो आप एक ही कॉन्शियसनेस में एक ही जगह एक ही टाइम पर बैठ के योग करो। समझा इस बात को? जैसे मैंने 5 से 7:30 शाम को रोज 2.5 घंटे योग करती थी, एक ही खाली विदेही अवस्था का अनुभव करना है, बस एक ही स्मृति। तो आप जैसे जाओ बाबा के कमरे में, आपके 5 दिन रह गए हैं, 2 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं, 1 दिन, जो भी दिन रह गया है, आपको यदि इसका अनुभव करना है तो आप कर सकते हो अभी भी, है ना? तो बाबा के कमरे में बैठकर 2 घंटे 2.5 घंटे, मेरे पास तो उस समय टाइम था, 42 डेज थे, तो मैंने कहा था कि मुझे करना है ये अनुभव, एक्सपेरिमेंट्स। तो उसमें क्या होता है कि आप बाबा को जब याद करते हैं तो बाबा को कहेंगे मेरे को इसका अनुभव करना है, विदेही अवस्था। बाबा कहते हैं ना मुरली में विदेही, क्योंकि इस अवस्था में पाप कटते हैं, है ना? आत्मा हल्की हो जाती है, सोने जैसी, सब अलॉय निकलने लगती है। जैसे कई जन्मों का जो भारीपन है हमारे जीवन में, भारीपन होता है ना, भारीपन मीन्स कभी कभी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, संतुष्ट नहीं रहते जीवन में, वो भारीपन ही तो है, और क्या है? तो इसलिए हम बाबा को याद करते हैं तो ये सब खत्म होता जाए। लेकिन उसके लिए हमने जो 42 डेज एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें यही एक ही थॉट रखा था कि मुझे विदेही अवस्था का अनुभव करना है। तो रोज़ 5 से 7:30 बस एकाग्रता से बैठ जाओ, बाबा मैं आपके सामने हूँ, हाँ बाबा अनुभव कराओ, बस और कुछ नहीं सोचा, एकदम एकाग्रता से बैठो। तो उसमें क्या होगा कि जो अटेंशन है ना, हमारा मन का अटेंशन, वो होल्ड हो जाता है, उसको हम पकड़ के रख सकते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर संस्कार हैं, पास्ट की जो स्मृतियां हैं, वो मेमोरी जिसको हम कहते हैं, तो वो आएंगी आपके मन में, है ना? वो जब आएंगी तो आपको बस यही अटेंशन रखना है कि उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। इन्वॉल्व समझते हैं? उसी में सोचना नहीं है, उसको उस चिंतन में नहीं चले जाना है। खाली बाबा मैं आपके सामने हूँ, मैं आत्मा विदेही हूँ, आप मुझे विदेही अवस्था का अनुभव करा रहे हैं,
अच्छा, यदि कोई विचार आ गया मन में है तो उसको आप जाने दो, उसको सोचने नहीं लग जाओ, उसके चिंतन में नहीं चले जाओ। वो आया जाने दो, आया जाने दो। तो उस समय मैंने 42 डेज किया था। तो उसमें क्या होगा कि मान लो आपके कई जन्म पहले वाले कोई दुख है अंदर, अभी तक वो सप्रेस्ड है ना, वो दुख अंदर है ही है, तभी तो कभी कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है ना, कभी कभी असंतुष्ट हो जाते हैं, जवाब दे देते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, अधीरता आ जाती है, तंग आ जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? कहाँ ना कहाँ ये दुख दबा हुआ है, तो ये निकल आता है। तो इसलिए जब हम एकाग्रता से योग करते हैं, विदेही अवस्था का अनुभव करते हैं, एक बाबा को याद करते हैं, तो वो जो अटेंशन हम होल्ड करते हैं, यदि हमारी पास्ट की जो मेमोरी है, वो जो बात है वो आएगी भी सही, हम उसको सोचते नहीं हैं, तो वो इरेज खत्म होती जाएगी, डिलीट होती जाएगी। होगी या नहीं? होगी ना? तो ये जो हमारे अंदर दबा पड़ा है तो निकलना तो पड़ेगा ना, कहीं तो निकलेगा ना। यदि नहीं हम योग करेंगे एकाग्रता से तो फिर ये मुंह से निकल आएगा, दृष्टि से निकल आएगा, वृत्ति से, क्योंकि संस्कार है, मेमोरी है, कभी भी निकल सकता है ये। फिर उसमें कार्मिक अकाउंट बन जाते हैं ना, दूसरों के साथ डिस्टर्बेंस हो जाती है ना उसमें। दूसरी आत्माएं उसके जिसके साथ हमने थोड़ा कड़वा बोल दिया है, उसको डिस्टर्ब कर दिया, फिर उस आत्मा का योग कहाँ लगेगा? हाँ, वो आपको याद कर रही होगी कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला है। तो कर्म का हिसाब, दो आत्माएं मन और मन में एक दूसरे के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो उसको अकाउंट कहते हैं ना। ईर्ष्या आ गई तो उसको कार्मिक अकाउंट कहते हैं। कर्म का हिसाब किताब शुरू हो जाता है ना उसमें। तो एकाग्रता कहाँ है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप जब योग में बैठो तो आप लोग चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, तो कितने घंटे? अब 2-2.5 घंटे बैठना पड़ता है इसमें, आधे घंटे में नहीं होगा, है ना। 2-2.5 घंटे अच्छे ढंग से बैठ के बाबा को एकाग्रता से याद करो, इतना फोकस होके याद करो बाबा को, ताकि जो पुरानी स्मृतियां हैं वो भले आपके मन में विचार के रूप में आए, लेकिन उसको जाने दो, हाँ, तो डिलीट हो जाए, खत्म होती जाए, इरेज करते जाओ उसको। लेकिन यदि दोबारा आप उसको सोचने लग जाएंगे तो फिर वो अंदर चली जाएगी, मेमोरी बन जाएगी, वो फिर इम्प्रेशन बन जाएगा, फिर वो आदत बन जाएगी। तो इसलिए एकाग्रता वाले योग से ही हमारी जो अच्छी अवस्था बनती है विदेही की, उसमें हमारे पाप कटते हैं, जो अंदर की जो भी मेमोरीज हैं वो साफ होती हैं। आप इसमें समझ आ रहा है ना ये हैं कैसे ये काम करना होता है ना योग में। क्योंकि एक है बहुत प्यार वाला हम योग करते हैं, बाबा आप प्यार के सागर हो, बाबा आप प्यार के सागर, इमोशनल हो जाते हैं, वो भी प्यार अच्छा है, लेकिन ये जो अंदर का वो काम करना है, जो सफाइयाँ करनी है अंदर की, जो अंदर की इतनी 63 जन्मों के पड़े हैं ये वाले मेमोरीज, इम्प्रेशन, संस्कार, ये कब करेंगे? इसके लिए टाइम तो चाहिए और एकाग्रता वाला योग चाहिए। आधे घंटे से काम नहीं होता है, मैंने देखा है। ये तो इतने दिन बैठे रहो और रोज़ बैठो और एक ही टाइम पर बैठो। जैसे मैं 42 दिन एक ही जगह बैठती थी और 2.5 घंटे और 42 दिन बाबा को याद किया एकाग्रता से, और खाना नहीं खाया और ना किसी से बात की, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, अभी तक याद है वो अनुभव, यू नो। फिर लास्ट में मेरे को बहुत अच्छा वो विजन हुआ कि बाबा ने दिखाया कि आत्मा जैसे गोल्ड है, गोल्ड एकदम गोल्डन एज, एलॉय निकल गई हैं, और जो विघ्न आते थे वो भी खत्म, और जो कभी कभी खुशी कभी कभी गम, वो भी गम भी खत्म, सदा खुशी। समझ रहे हैं ये बात? तो ये एकाग्रता से आएगा ऐसा है। तो इसलिए बाबा हम सबको ये बार बार कहते हैं, मेहरबान होकर के बाबा कहते हैं मैं मेहरबानी कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, यू नो,
कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और ऐसी पढ़ाई द बेस्ट पढ़ाई। आपको अच्छा लगता है योग? सभी को अच्छा लगता है? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कौन सा है? योग अच्छा लगता है ना? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आत्मा इससे आनंद में चली जाती है, सुख मिलने लगता है। मतलब इतनी मेहनत नहीं है। यदि हम एकाग्र रहें और योग में अच्छी ढंग से बैठें तो ये शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। ये जो अच्छी अच्छी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, सुख की फीलिंग्स आती हैं, आती हैं या नहीं? लेकिन हम यदि आधे घंटे में बैठ के फिर उठ जाएं तो फिर वो एक्यूमुलेशन, वो जो है ना, जमा नहीं होता है। हाँ, वो तो फिर जैसे मजदूर होता है, कमाया और खाया है, सुबह कमाया शाम को खा लिया, खत्म। वो आधा घंटा नहीं, कितने घंटे बाबा ने बोला है? कितने? जोर से बोलो, कितने घंटे? कितने घंटे? 8 घंटे। तो 8 घंटे का मतलब क्या है? सुबह 4 से 8 बजे तक 4 घंटे हो गए। अब बाबा को याद करो, शांति में रहो, पॉजिटिव सोचो, बाबा की मुरली का मंथन करो, बाबा की मुरली सुनो, कितना अच्छा लगेगा। वो 4 घंटे का आपका जमा हो गया। बाकी जो 4 घंटे सारे दिन में आप ट्रैफिक कंट्रोल भी कर सकते हो, और दूसरा शाम को 1 घंटा अच्छी तरह से योग करो, तो आपके 5-6 घंटे तक तो आप पहुंच सकते हो आराम से, हैं? लेकिन यदि हम इधर उधर भटक रहे हैं तो गया टाइम। तो इसलिए शाम का भी योग में बैठना जरूरी है। कई बार आधा घंटा, लेकिन मैंने देखा है 1 घंटा अच्छा है। यदि 1 घंटा आप बैठो तो आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो, अच्छे वाइब्रेशंस इकट्ठे हो सकते हैं 1 घंटा। तो रोज शाम को आप आधे घंटे से थोड़ा जास्ती बढ़ाओ, अभी 1 घंटा। आप घर में भी रहते हैं तो भी करो बाबा को याद 1 घंटा। वैसे भी तो लौकिक दुनिया में भक्ति करते हैं ना लोग, संध्या करते हैं, तो ऐसे हम भी तो शाम को क्या करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी इतना याद करो एकाग्रता से, ताकि आत्मा भी कंचन, सोने की तरह हो जाए। तो उसकी निशानी क्या होगी? कभी ये अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मन चिंता में चला जाता है, तनाव में चला जाए, सब खत्म। इतनी एकाग्रता बढ़ जाएगी और फिर दिल करेगा आपका कुछ ना कुछ हम नया करें। तो इसलिए कभी हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं, मुरली पढ़ करके उसको आप 10 मिनट बैठ के थोड़ा सा स्वाध्याय करो, उस पर विचार करो। वो बहुत ज़रूरी है एकाग्रता के लिए। जब हम मुरली सुन के चले जाते हैं फालतू की बातों में, या जो भी घर का काम होता है उसमें बिजी हो जाते हैं, तो वो जो मुरली का इतना जो सूक्ष्म पावर है वो खत्म हो जाती है। इसलिए आप मुरली के बाद 10 मिनट भी बैठ करके एकांत में एकाग्रता से उस पर आप स्व अध्याय कहते हैं इसको, सेल्फ स्टडी, स्व अध्याय, रिफ्लेक्शन करेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो वो जो बाबा की मुरली है वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी बन जाएगी। यदि नहीं करते हैं स्वाध्याय तो क्या होगा? सारे दिन में हम आपसे आज पूछते हैं क्या कहा था बाबा ने आज की मुरली में, आप कहेंगे क्या कहा था, याद नहीं आ रहा है। ये क्यों हुआ? याद ही नहीं आ रहा है बाबा की कोई भी मुरली की पॉइंट। उसका मतलब क्या हुआ? स्व अध्याय नहीं हुआ। तो स्व अध्याय बहुत जरूरी है अपने जीवन में एकाग्रता को भी बढ़ाने के लिए। जितना आप स्वाध्याय करेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, वो चीज़ आपकी अपनी हो जाएगी। तो आप सभी मुरली पढ़ते हैं कितनी बार? 1 बार या 2 बार? 3 बार? रोज 3 बार कौन पढ़ते हैं? 3 बार हाथ खड़ा करो। थोड़े से लोग 2 बार पढ़ते हैं, एक सुनते हैं लेकिन पढ़ते भी हैं साथ में। 1 बार बहुत है लेकिन अभी यहाँ से जाने के बाद बढ़ा लो, है या नहीं? कुछ तो नया करेंगे ना।
एक बार तो हम सुन लेते हैं, फिर दूसरा एक बार पढ़ भी लें, फिर 10 मिनट बैठ भी जाएं और स्व अध्याय भी करें, तो उससे हमारी मन की एकाग्रता बढ़ेगी। फिर आपको हम पूछेंगे पॉइंट्स कौन थी बाबा की मुरली की, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्या था आज, क्या था आज, ये स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आपने स्टडी की हुई है, होमवर्क किया हुआ। अच्छा लग रहा है आपको? किसको अच्छा लग रहा है? स्वाध्याय सबको? चलो अपने लिए ताली बजाओ। तो इसलिए बाबा ने ये बहुत सुंदर पढ़ाई, द बेस्ट। दूसरा बाबा ने कहा द बेस्ट स्टूडेंट लाइफ, और तीसरा बाबा कहते हैं ये जो लाइफ मिली है योगी, ये बहुत अमूल्य लाइफ है या नहीं? हाँ, तो इसलिए अपने महत्व को जानकर, हाँ, जिस रास्ते पर अभी हम चल पड़े हैं, हाँ, उसके महत्व को जानना है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। तो ये दो विचार रहेंगे तो कौन से सुख में रहेंगे? अतीन्द्रिय सुख में। यदि 5 विचार हैं तो किस में रहेंगे? 7 गुणों का जो ओरा है, जो किरणें फैलेंगी आपसे, हैं, दूसरों को शांति की महसूसता होगी, खुशी की। यदि 20 विचार आ गए आपके मन में तो क्या हो जाएगा? ईर्ष्या या द्वेष। यदि 40 विचार आ गए मन में तो टेंशन और क्रोध। तो आपको कहां तक रहना है? 2 विचार बस, वही है एकाग्रता। ज्यादा सोचना ही नहीं। कौन सोचेगा? बाबा सोचेगा। ठीक है, जैसे ही आप देखो मन जा रहा है, आपको बाबा आप सोचो, अभी हम आपकी याद में बैठ जाते हैं। बहुत क्विक करना है ये काम अपने मन के साथ, फटाफट उसको पकड़ना है। कहाँ जा रहा है भाई तू, चल वापिस, है ना? ऐसे करना पड़ता है मन को, नहीं तो वो तो कहाँ से चक्कर लगा के घंटे आ जाएगा। आप कहेंगे आज मेरे को खुशी क्यों नहीं है, आज मेरे को मन में बेचैनी क्यों आ गई, मैंने क्या कर्म किया जो आज मेरा मन भटक रहा है। ऐसे ऐसे विचार आएंगे, क्योंकि यदि योगी जीवन है तो खुशी वाला जीवन है, हल्का जीवन है, सुखी जीवन है, हाँ, है या नहीं? यदि नहीं है तो कुछ कारण होगा ना फिर, हाँ, तो उस कारण को निकाल के हमको निवारण करना है। तो इसलिए आप सभी देखो बाबा के घर आए, आप में से पहली बार कौन आया? हाथ खड़ा करेंगे पहली बार जो आए। ओके, ओम शांति। तो अच्छा हुआ, आपको भी देखो भाग्य मिला है। हम लोग तो 50 साल से हैं ज्ञान में, मैं 50 साल से हूँ ज्ञान में, बचपन से हैं। तो बाबा ने हम सबको कितना कुछ भरा, हाँ, बाबा को मिले, साकार बाबा को भी एक बार मिले, मम्मा को भी एक बार मिले, छोटे छोटे थे हम लोग हैं, अव्यक्त बाप दादा को भी मिले। तो जो हमने देखा आपने नहीं देखा लेकिन बाबा हर एक की जो अंदर की सूक्ष्म जो प्यार है, जो चाहना है, जो वो नीड है, जरूरत है, वो बाबा पूरी कर देते हैं। करते हैं या नहीं? क्योंकि बाबा सबका बाबा है नहीं? तो इसलिए आप इतना बाबा को प्यार करो, उस इतने प्यार की बात करो कि आपका मन कहीं भटके ही नहीं। ओम शांति। तो अभी सीधा होकर बैठिए। अपने मन में एकाग्र होने के लिए ये सोचिए कि मैं एक भाग्यवान आत्मा हूँ। इस सुंदर वातावरण में बैठ के परम प्रिय परमात्मा शिव बाबा को याद करने का सौभाग्य
ले रही हूँ। कितने जन्मों से हम इस क्षण को ढूंढ रहे थे जब हम उस परमात्मा को याद करें दिल से, एकाग्रता से, जिससे सर्व प्राप्ति होती है। क्योंकि शिव बाबा सब गुणों की खान है। सारी दुनिया में चाहे कोई धर्म पिता है, कोई महान आत्मा है, परंतु परम आत्मा एक है। मैं आत्मा उसकी संतान हूँ। ये सबसे बड़ा सुख अभी मिलता है। शिव बाबा आत्मा के माँ बाप हैं, गाइड हैं, सहायक हैं। शिव बाबा ही आत्मा के अंदर के जरूरत को बाबा ही समझते हैं। जो मुझ आत्मा को चाहिए वो मेरा पिता शिव बाबा ही समझ सकते हैं। बाबा, हम कितने जन्म से आपको याद कर रहे हैं। बाबा, अभी मालूम पड़ा आप तो सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार, दुखों को हरने वाले, सुख करता हो। पतित को पावन बनाने वाले हो। आपकी वाइब्रेशंस, आपके प्यार की किरणें मुझ आत्मा को सुख शांति से भरपूर कर रही हैं। आपने मुझ आत्मा को
सच्चा रास्ता बताया। मन को एकाग्र करने का तरीका बताया। आपने ही कहा, बच्चे इस दुनिया में रहकर न्यारे प्यारे रहो। कर्म करते, कर्म के प्रभाव में ना आओ। बाबा, आपने ये भी बताया कि एकाग्रता की शक्ति सब सफलताएं प्राप्त कराती है। बाबा, मुझ आत्मा का यही विशेष संकल्प है कि मन को नाम मान शान सब आधारों से दूर निराधार रहो।